Hey everyone, in today's video we will create a simple Python project which is a calculator. So first we will open our Jupyter notebook. So यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल. सो हमें एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हो सकता है. सो हमें एक ऑपरेटर का ज़रूरत होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, एंड हम इसमें इफ एल्स का यूज़ करेंगे एंड इनपुट फंक्शंस का यूज़ करेंगे हम इसमें. सो देखते हैं कैसे होगा ये. फर्स्ट रीनेम आवर फाइल. सो सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग पाइथन. ओके, सो हम पहले यूज़र से इनपुट लेंगे, 2 नंबर इनपुट लेंगे एंड हम उनका ऑपरेशन करेंगे लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन. सो फर्स्ट हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एंड हुज नेम इज़ फर्स्ट. नाउ वी विल टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र. इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर हम इस तरीके से ले सकते हैं. ओके, एंड देन हम यूज़र से बोलेंगे कि हमें कोई ऑपरेटर दो जो परफॉर्म करना है. सो एंटर ऑपरेटर. सो हम इसमें बहुत सारे ऑपरेटर डाल सकते हैं. यहाँ पे मैं भी 4 ऑपरेटर्स यूज़ कर रहा हूँ बस. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एंड मॉड्यूलो. सो बेसिकली व्हाट इज़ दिस मॉड्यूलो ऑपरेटर. इसका यूज़ हम रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं. नाउ यूज़र हमें सेकंड नंबर देगा ऐसा इनपुट. सो यूज़र को हम बोलेंगे एंटर द सेकंड नंबर. अभी भी हम लिख लेते हैं. ओके, नाउ हमने यूज़र से फर्स्ट नंबर इनपुट ले लिया एंड सेकंड भी ले लिया, बट ये जो नंबर है ये अभी भी स्ट्रिंग फॉर्म में है. तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे हम. ओके, सो अब ये जो फर्स्ट और सेकंड नंबर्स है ये अब नंबर बन चुके हैं. नाउ हम इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे. सो बेसिकली इफ़ और एल्स का यूज़ होता क्यों है. सो इफ़ कंडीशन ट्रू हो तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे, और अगर हमें सेकंड कंडीशन को चेक करना है तो हम एलिफ का यूज़ करेंगे. सेकंड कंडीशन के नीचे जितने भी कंडीशन है सब में एलिफ का यूज़ होगा, एंड जो लास्ट कंडीशन होगा उसमें हम एल्स का यूज़ करेंगे. मतलब इफ़ और एलिफ बोथ कंडीशंस आर रॉन्ग देन वी विल यूज़ एलिफ. सो देखते हैं कैसे होगा ये. ऑपरेटर इक्वल टू, यहाँ पे हम डबल इक्वल टू का यूज़ करेंगे. सो डबल इक्वल टू मीन्स वी आर कंपेयरिंग. ओके, एंड सिंगल इक्वल टू मीन्स वी आर असाइनिंग समथिंग. ओके, सो ये हम वेरिएबल में यूज़ करते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस. अगर प्लस है, यूज़र प्लस के इक्वल आ गया ऑपरेटर, तो हम फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड कर देंगे, मीन्स प्लस कर देंगे. ओके, एलिफ क्या होगा. अब जब फर्स्ट कंडीशन चेक हो गई है तो हम सेकंड कंडीशन के लिए एलिफ का यूज़ करेंगे. एलिफ ऑपरेटर इक्वल टू माइनस. अगर माइनस के इक्वल है तो प्रिंट कर दो फर्स्ट माइनस सेकंड. सिमिलरली हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, एंड इसको हम चेंज कर देंगे. अगर मल्टीप्लाई के इक्वल है तो जो यूज़र ने इनपुट दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो एंड एक और
मॉड्यूलस कर दो उसका। ओके, एंड लास्ट कंडीशन जो भी होती है उसके लिए हम एल्स का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन के लिए इफ़, बाकी सारे कंडीशंस के लिए एल्स, एलिफ, एंड द लास्ट कंडीशन के लिए एल्स का यूज़ करते हैं। सो लास्ट में हम कुछ ऐसा दे देंगे लाइक रॉन्ग यूज़र इनपुट या इनवैलिड ऑपरेटर, एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, मतलब एरर को अगर किसी ने गलत यूज़र इनपुट दे दिया तो। अब इसको हम चेक करते हैं एक बार। सो फर्स्ट नंबर 10 दे देते हैं, प्लस सेकेंड नंबर हम 20 दे देते हैं। सो दिस इज़ आवर आउटपुट। सो इसी तरह हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 20, सो दिस इज़ 200। ओके गाइस, सो ये हमारा बेसिक कैलकुलेटर था। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।